नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट सत्येंद्र पांडे अपने चैनल लीगल मैट्रिमोनियल सॉल्यूशंस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जी, आज का हमारा जो टॉपिक है और जो थंबनेल देख करके आप आए हैं, आप फैक्ट पाएंगे, उससे निराश नहीं होंगे। और चीज़ें ये हैं कि आप 498A का केस जीत कर अपना मेंटेनेंस केस खारिज तक करवा सकते हैं, और ये फैक्ट है। कैसे? देखिए, होता क्या है, होता ये है कि 125 और जो आपका 498A का केस है, इन दोनों की ड्राफ्टिंग सेम होती है। तो जब ड्राफ्टिंग सेम है कि मारा पीटा घर से निकाल दिया, चाहे इसमें हो चाहे उसमें हो, यानी 498A में हो या 125 में हो, अगर ड्राफ्टिंग सेम है, अगर मान लीजिए आपके ऊपर दो के अलग अलग केसेस हैं, तो अगर आप सेम ड्राफ्टिंग की एक केस जीत जाते हैं, यानी ना आपने मारा, न पीटा, न दहेज लिया, न घर से निकाला, और ना ही आपने जो है कुछ गलत किया, तो अगर आप एक 498A का केस बरी हो जाते हैं उससे, तो यानी कि आपके ऊपर जो आरोप लगे थे, आप उन सभी आरोपों से बरी हो गए। तो लॉजिकली सोचिए कि अगर, क्योंकि ये जो दोनों केसेस हैं, ये एक ही डिस्ट्रिक्ट में दो अलग अलग कोर्ट्स में चलते हैं, एक CJM कोर्ट में चलता है, एक फैमिली कोर्ट में चलता है, नेचर भले अलग अलग हों। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 498A का केस जो है वो क्रिमिनल केस है, और क्रिमिनल केस बिना प्रूफ के नहीं लड़ा जा सकता, विदाउट एविडेंस उसका कोई डिसीजन नहीं हो सकता। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसी केस से भागते हैं। तो आपको भागना नहीं है। बेसिकली ये जो हम केस से भाग रहे हैं ना, यही केस हमको जीत दिलाएगा, यही केस। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि इन चीज़ों से कैसे बचा जाए। अगर आप इस तरह की किसी भी कानूनी समस्या में हैं, तो आप मुझसे मेरे चैनल पे संपर्क कर सकते हैं, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। और बात करते हैं 498A की। तो इसमें बेसिकली तीन तरह की चीज़ें, तीन तरह की धाराओं का उल्लेख किया गया है। एक तो 498A जो कि शारीरिक और मानसिक हिंसा का केस है। तो शारीरिक और मानसिक हिंसा के केस में ये देखा जाता है कि आपकी मेडिकल रिपोर्ट में क्या है, या उसके पास ऐसी कौन से एविडेंस हैं जिसके बेस पर उसने केस किया है। क्योंकि आप एविडेंस मांगिए, अगर आप कोई लॉयर रखते हैं तो उनसे कहिए कि आप एविडेंस मांगिए। भाई, आपने किसी को भी, कोई भी कह देगा कि मर्डर किया है, तो क्या कोर्ट मान लेगी? नहीं, क्रिमिनल केस है, विदाउट एविडेंस नहीं चल सकता। आप अपनी बातों को रखिए। अगर आपकी बात कोई नहीं रख रहा है, आप हमसे संपर्क कीजिए चीज़ों के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले तो मेडिकल रिपोर्ट में कुछ ना कुछ होना चाहिए। दूसरा, जो IPC की धाराएं लग जाती हैं 323, 504, 506, ये भी साबित करने का भार पत्नी के ऊपर होगा, आपके ऊपर नहीं। तो 498A साबित करने का भार उसके ऊपर है। IPC की जो 3 धाराएं हैं उसको साबित करने का भार उसके ऊपर है। DP 3/4 आपको साबित करना पड़ेगा। लेकिन बाकी चीज़ें वो साबित करें, तो अगर बाकी चीज़ें वो साबित नहीं कर पाती है, इसका मतलब ये हुआ कि आधा केस तो आपने जीत लिया। अब स्टार्ट करते हैं चीज़ों को। सबसे पहले हम जब 498A के केस में जब जाना शुरू करते हैं, तो होता क्या है, पत्नियां केस करके बैठ जाती हैं घर पे और आती नहीं हैं। सोचती हैं कि चलो जी, मेंटेनेंस तो मिल ही रहा, वहाँ क्यों जाएं। लेकिन नहीं, आपको सीधा एक एप्लीकेशन डलवानी है अपने वकील के माध्यम से कि कोर्ट का समय बर्बाद हो रहा है, मैं आ रहा हूँ मगर जिसने केस किया वो नहीं आ रहा है, यानी कि उसने केस फर्जी किया है, झूठा किया है, उसको किसी तरह की ज़रूरत नहीं है। तो वो बार बार आपके यहाँ आपकी पत्नी के यहाँ वो नोटिस जाएगी और उसको आना ही पड़ेगा। उसकी गवाही करवाइए जल्द से जल्द, उसका बयान करवाइए, उसका क्रॉस करवाइए, और क्रॉस में चीज़ों को पकड़िए। तो क्रॉस में चीज़ों को तो आप खुद पकड़ सकते हैं, जब आपका केस है तो आपसे बेहतरीन कौन जान सकता है। जैसे कि FIR का 10 दिन के बाद होना, FIR में टाइमिंग मिस्टेक होना, डिस्टेंस मिस्टेक होना, डेट का मिस्टेक होना, घटना कहीं और की है, कहीं और का बताया जाना। तो बताने से कुछ नहीं होता, चीज़ों को प्रूफ करना पड़ता है। तो आप अपनी चीज़ों को अच्छे से लड़ें। और इसके बाद मैं ये चीज़ कहूँगा कि जो FIR करने के बाद जो केस डायरी होती है, केस डायरी के बाद चार्जशीट बनती है, चार्जशीट के बाद केस स्टार्ट होते हैं, तो 498A के केसेस को अलग अलग स्टेजेस पे क्वैश कराया जा सकता है। इस चीज़ पे मैं वीडियो कभी और बनाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल बात करते हैं कि इस केस को जीता कैसे जाए। तो इस केस को जीतने का एकमात्र तरीका है कि आप अपनी पत्नी की गवाही तुरंत कराइए, जल्दी कराइए। जो केसेस
लगे हैं आपके ऊपर, जो आरोप लगे हुए हैं, उन आरोपों को साबित करने के लिए उसको कहिए कि प्रूफ ला के दे। और 100% आप डर किस चीज़ से रहे हैं, आप जिस चीज़ से भाग रहे हैं ना, हकीकत में वही चीज़ आपको आराम देगी, वही चीज़ आपको रिलैक्स देगी। जब आपने कुछ किया ही नहीं है, आपने मारा पीटा है ही नहीं, कोई प्रूफ है ही नहीं आपके अगेंस्ट, तो फिर कहने मात्र से कुछ नहीं होता। क्योंकि 498A का केस एक क्रिमिनल केस है, इसलिए विदाउट एविडेंस उसको क्लोज नहीं किया जा सकता। इसलिए आप एविडेंस मांगिए। जब आप गवाही कराएंगे अपनी पत्नी की, क्रॉस एग्जामिनेशन कराएंगे, जिरह कराएंगे, बहस कराएंगे, तब ना पता चलेगा कि वो कितने पानी में है। पत्नियों के पास सबूत तो होता नहीं, इसलिए वो केस करके घर पे बैठ जाती हैं। तो आप इस केस को लड़िए, मजबूती के साथ लड़िए, और आप देखिए ये केस आप ही जीतेंगे। क्योंकि क्रिमिनल केस है, बिना सबूत के उसका डिसीजन हो ही नहीं सकता है। और इस तरह के प्रोसेस में पत्नियां अक्सर फंस जाती हैं। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस केस को बहुत अच्छे तरीके से लड़ें, अपने वकील के माध्यम से लड़ें। अगर आप खुद हिम्मत कर सकते हैं तो अपनी तरफ से लड़िए, और किसी भी तरह की सहायता के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो आज आप ये बताइए कि आज आपने इस वीडियो को देख करके क्या सीखा। फिर जाते जाते मैं ये कहना चाहूँगा, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि 498A से आप भागिए मत, लड़िए, जीतिए और अपना मेंटेनेंस क्वैश कराइए। धन्यवाद।